अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नबी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, अभी हम जो है 3.4 के ऊपर बात कर रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर जो है वो 5 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन नंबर 3 को ही लेके चलूँगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। सो कीप वॉचिंग केयरफुली, देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। अब एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बात पहले भी हो चुकी, क्वेश्चंस में पहले भी कर चुका, लेकिन इसमें कुछ प्रूफ करना है। आप की बुक में आप वो क्वेश्चन अगर देखते हैं, वही प्रोसेस है। एक्सपोनेंशियल को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशंस की तरफ आता हूँ, उसमें अलग अलग बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखें, पहले आप एक फंक्शन को एज इट इज़ रखते हैं, दूसरे की इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल को एज इट इज़ कर रहा हूँ और साइन की इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। मैंने प्रीवियस भी ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ई रेज़ टू पावर ए एक्स, ये आई के इक्वल ऐड कर लें, ई रेज़ टू पावर ए एक्स एज इट इज, और साइन की इंटीग्रेशन एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ आपके सामने, साइन बी एक्स डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स और बीच में डी ओवर डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर ए एक्स। कंप्लीट डिटेल से कर रहा हूँ मैं आपके लिए जी। ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी, ये आ गया, माइनस इधर भी आ जाएगा माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी, और ई रेज़ टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज होता है और साथ उसकी पावर का डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक हो गया। फिर बच्चों आप इसको लिखेंगे माइनस 1 ओवर बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये मैंने माइनस और बी को साइड पे निकाल दिया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ए ओवर बी, ए कहाँ से आया, ये वाला, और बी ये, तो ये बच्चों आ गया ई रेज़ टू पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स डी एक्स। ये बन गया सवाल। जाहिर है ये जैसे ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स आया, तो ये ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स के साथ सेम उसी टाइप का फिर सवाल बन गया। तो इसको दोबारा से प्रोसीड करें, माइनस 1 ओवर बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी जी, ई रेज़ टू पावर ए एक्स एज इट इज और cos bx की इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैं अब इंटीग्रेशन में लिखूंगा, आंसर वो आ जाएगा sin bx ओवर b। ठीक हो गया। और फिर माइनस sin bx ओवर b, एक इंटीग्रेशन करके लिख दी, और डेरिवेटिव आ जाएगा e रेज़ टू पावर ax और साथ a dx। ये बन गया यहाँ तक जी स्टूडेंट्स। माइनस 1 ओवर b e रेज़ टू पावर ax cos bx, ये बन गया, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, a ओवर बी स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा ई रेज़ टू पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, फिर a ओवर b माइनस a ओवर b, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर हो गया, क्योंकि इधर से भी a ओवर b कॉमन आ जाएगा और वो भी a ओवर b मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर की बात हो गई। और ये स्टूडेंट्स आपके पास बन रहा है ई रेज़ टू पावर ए एक्स और साइन बी एक्स डी एक्स। यहाँ तक की बात। अब ज़रा अगर आप गौर करें तो ये जो है ये तो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन बन गया है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आई के इक्वल लेट करते हैं, माइनस 1 ओवर बी सॉरी ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और इसके साथ आई आ गया। ये सारा आई के इक्वल हमने सपोज किया हुआ था जी स्टूडेंट्स। अब इसको उधर लेके जाते हैं, उधर ऑलरेडी आई मौजूद था, तो ये आ जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और ये भी साथ आई आ गया, ये वहाँ से चला गया। इसमें से आप ऐसे करें, 1 ओवर बी स्क्वायर निकाल लें कॉमन, और जो माइनस वाला है वो बाद में लिख लें। चले एक दफ़ा पहले लिख लेते हैं। जब माइनस 1 ओवर बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये एक b, चूँकि इधर नीचे सिर्फ b है तो आप तो बी स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं, तो इसके ऊपर एक b यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास b माइनस बी ई रेज़ टू पावर एक्स, बल्कि ई रेज़ टू पावर एक्स भी कॉमन निकाल लें, ई रेज़ टू पावर एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस a साइन बी एक्स। ये बन गया हमारे पास। लो बच्चों, यहाँ तक बात हो गई। अब ये जो लिखा है आई प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आई, इसका जब एलसीएम लेते हैं आई में कॉमन लेके, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ई रेज़ टू पावर ए एक्स ओवर बी स्क्वायर। मैं प्लस वाली वैल्यू पहले लिख रहा हूँ, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये आ गया।
इसको बच्चों आपने उधर लेके जाके जो है वो ऑपरेट करना है। बी स्क्वायर उधर आ जाएगा ऊपर, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये हो गया। यहाँ से बच्चों ये बी स्क्वायर और इधर इसके नीचे भी बी स्क्वायर मौजूद था, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन का काम तो हो गया ख़त्म, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम लगा देते हैं, बात ख़त्म हो गई। लेकिन जो आपका रिक्वायर्ड प्रूफ है उसके अंदर उसने कुछ और डिमांड की हुई है, तो आपने उस डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पे आके पुट करना है a इज इक्वल्स टू थीटा को यूज़ किया उसने, बी एक्स माइनस दिस, ओके। a इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड b इज इक्वल्स टू r sin थीटा। वहाँ पे आप अब देखें ना सवाल में उसने कुछ जो फॉर्मूला बनाया हुआ है वो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो वो बनाने के लिए आपको पता है यहाँ जब साइन अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो साइन के साथ कॉज और कॉज के साथ साइन होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये पुटिंग की। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये कॉमन आके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 हो गया, तो विच इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह थीटा की भी वैल्यू निकाल लें। थीटा फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, टू फाइंड थीटा ये b ओवर a इस तरह से करें, r साइन थीटा ओवर r cos थीटा इज इक्वल्स टू b ओवर a, r से r कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल्स टू b ओवर a, और ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b ओवर a। लो जी, ये वैल्यूज निकाल ली। अब इस एक्सप्रेशन को आप 1 का नाम दे दें, और अब 1 में हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है हमारे पास। सो क्वेश्चन के आगाज से इस तरफ से मिटा देता हूं मैं जी स्टूडेंट्स। अब ज़रा देखें कि पुट इन 1, तो मेरे पास आ जाएगा पुट इन 1, तो स्टूडेंट्स ये बन गया i इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं सेम वही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ई रेज टू पावर ए एक्स, जो जैसे जैसे लिखा है लिख रहा हूँ, सिर्फ ए की जगह पे अब मैं क्या लेके आ रहा हूँ यहाँ पे आर कॉस थीटा और साथ साइन बी एक्स माइनस आर साइन थीटा और साथ कॉस बी एक्स प्लस सी जी, आर कॉमन, ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी अगर मैं लिख दूँ r अगर करेंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके बच्चों, तो ये r कॉमन आने के बाद साइन बी एक्स कॉस थीटा कॉस बी एक्स साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास साइन बी एक्स माइनस थीटा का प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। r है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन बी एक्स माइनस थीटा की जगह पे आ जाएगा tan इनवर्स बी ओवर ए, और साथ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये नीचे शिफ्ट हो गया, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ई रेज टू पावर ए एक्स, और साइन बी एक्स माइनस tan इनवर्स बी ओवर ए, और स्टूडेंट्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट देख लें क्या है, सिमिलरली यही है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।